क्यों यूएस के स्टॉक्स में करना चाहिए। एक तो ये कि वर्सेस कनाडा यूएस इज अ फार बिगर मार्केट, बल्कि नॉट जस्ट वर्सेस कनाडा, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएस। तो यूएस में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी का एक्सेस मिलेगा, आपको ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो मिलेगा, ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की अवेलेबिलिटी मिलेगी और बड़े बड़े पोर्टफोलियोज मिलेंगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की कंपनीज के साइज़ बड़े हैं, वहाँ के बिजनेस के साइज़ बड़े हैं और बहुत ज़्यादा कंपनीज अवेलेबल हैं। ऑन द सेम लाइंस जब आप कनाडा में इन्वेस्ट करते हैं तो रह दे के जो है वो कुछ सेक्टर हैं, फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ये दो बड़े प्राइमरी सेक्टर्स हैं। जबकि आप यूएस में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास टेक सेक्टर भी आ जाता है, आपके पास हेल्थ सेक्टर भी आ जाता है और आपके पास कंज्यूमर सेक्टर भी आ जाता है, जो कि अपने साइज़ में बहुत बहुत बड़े हैं। दूसरा, अगर आप कनाडा में इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ स्टॉक मार्केट में तो आप ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं होंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है बहुत कनाडा या नॉर्थ अमेरिका सेंट्रिक होगी, क्योंकि जो भी कनाडा की कंपनीज हैं वो या कनाडा में बिजनेस करती हैं या नॉर्थ अमेरिका में बिजनेस करती हैं। बट कि जो यूएस में कंपनीज हैं वो ना सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में बिजनेस करती हैं बल्कि वो ग्लोबली बिजनेस करती हैं, तो आपका एक्सपोजर थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी हो जाता है। ऑल्दो आप इन्वेस्ट तो यूएस मार्केट में और यूएस ही की कंपनीज में कर रहे हैं, बट उन कंपनीज के बिजनेस पूरे ग्लोब में फैले हुए हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिस तरह एप्पल है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, इन सब के बिजनेसेस यूएस में तो हैं, बट इन सब के बिजनेसेस यूएस से बाहर भी हैं, मतलब यूरोप में भी हैं। फॉर इंस्टेंस अमेजॉन इंडिया में भी है, एप्पल जो है वो चाइना में भी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल चाइना में भी है, ऑल ओवर द ग्लोब ये सब फैले हुए। तो ये जितने भी प्रॉफिट्स बनाते हैं सिर्फ यूएस से नहीं बनाते, बल्कि ग्लोब में जितने भी इनके ऑपरेशंस हैं उन सबसे पैसा बनता है इनका।